बात उस समय की है जब मैं 23 साल का था। मैं कॉलेज की पढ़ाई करके कुछ दिनों के लिए अपनी चाची के घर गया। चाची की उम्र लगभग 32 साल थी। चाची का कोई जवाब नहीं था। उनका गोरा बदन किसी परी के जैसी मखमली था। उसके मधुमस्त गुब्बारे आज़ाद होने को तड़प रहे थे। उनकी खूबसूरती में मेरा मन बार बार यही सोच रहा था कि चाची को एक बार पूरी तरह से पालूं। संयोग से अगले दिन चाचा का काम के सिलसिले में देहरादून जाने वाले थे। मैंने मन बना लिया था, मैं अब मौका गंवाने वाला नहीं हूँ। मैं उस दिन घर वापस जाने की बात करने लगा तो चाचा और चाची दोनों मुझे घर जाने से मना करने लगे। चाचा ने कहा, मैं 6-7 दिन में आ जाऊंगा, तुम्हारी चाची अकेली रहेगी, तुम मेरे आने तक यही रुको। मैं तो यही चाहता था। मैं मान गया और फिर क्या था, मैं तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। चाचा की जाने का इंतजार करने लगा। शारीरिक सुख पाने की लालसा बहुत ज़्यादा होने लगी थी। अगले दिन चाचा चले गए। सुबह चाची नहाने गई और मैं उनकी छोटी बच्ची को गोद में खिलाने लगा। तभी चाची की आवाज़ आई, यहाँ आओ। उन्होंने अंदर से कहा, बिटिया को ले आओ, उसे भी नहलाना है। मैं उसे लेकर गया और दरवाजे के किनारे से दे दिया। वह अंदर चली गई। मैंने किनारे से देखने की कोशिश की, तभी मुझे एक झलक चाची के गुब्बारे दिखाई दिए। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर में मैं भी नहाने चला गया और बाथरूम में देखा कि चाची के कुछ कपड़े वहीं पड़े हुए हैं। मैं भी दरवाज़ा बंद करके उसे देखने लगा और मैंने कपड़ों को देखकर अपने हाथ का इस्तेमाल कर लिया और नहाने लगा। जब नहाकर बाहर आ गया, चाची डाइनिंग टेबल में नाश्ता लगाने लगी। फिर हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और मैं अपने लैपटॉप में फिल्म देखने लगा और चाची के ख्यालों में ही खो गया। शाम होते ही चाची और मैं मार्केट चले गए और रात को घर आकर खाना खाकर सोने चले गए। मैं चाची को याद करने लगा और अपनी लैपटॉप में फिल्म देखने लगा और अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा। तभी अचानक चाची रूम में आ गई। मैं जल्दी से ही अपने आप को ठीक किया, लेकिन लैपटॉप में फिल्म बंद करना भूल गया। चाची ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। उन्होंने मेरे हाथ में दूध दिया और बोलिए, क्या देख रहे हो? मैंने जल्दी से फिल्म बंद की, लेकिन चाची ने देख लिया था। मैंने कहा, कुछ नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम डरो मत, इस फिल्म में क्या है, मुझे भी बता दो। उन्होंने कहा, इसमें छुपाने की क्या बात है? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, मैं समझ गया, कुछ गड़बड़ है। मेरे जज्बातों का सैलाब उफान पर था। मैं तो उसी समय उसकी खुजली मिटाने के मूड में था। तभी चाची कहने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, इस मज़े वाली मूवी की तरह कोई मूवी तुमने भी बनाई है? मैं समझ गया कि चाची अब मूड में हैं। उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि चाची मुझे अपनी खुजली मिटाने का ऑफर दे रही हो। मैंने कहा, नहीं चाची। ने कहा, झूठ मत बोलो, अगर नहीं बनाई है तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी शादी का, और अगर बनाई है तो सही है। मैंने कहा, 3 लड़कियों के साथ मज़े लेकर फिल्म बनाई है। चाची ने कहा, चौथी बार कब बनाओगे? मैंने उनकी हिम्मत भरी आंखों में झांकते हुए कहा, आज ही। चाची ने कहा, फिल्म में लड़की कौन है? मैंने कहा, शायद आप हैं। वह शर्मा गई और कहने लगी, तुमने जो बाथरूम में कारनामा किया था उसे धोना भूल गए थे। मैं उसी समय समझ गई कि तुम कुछ और ही चाहते हो। तुम्हारा उतावलापन देखकर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सुख दे ही देती हूँ, तभी तो आई हूँ। लेकिन तुम तो बड़े शातिर निकले। पहले ही चाची के साथ
मज़े करने का मन बना रखा था। मैंने कहा, आप तो फिर देर किस बात की, आ जाओ, अभी आती हूँ। और वह अपने कमरे में चली गई। जब चाची आ गई तो मैं अपनी आंखें फाड़ कर उन्हें देखता रह गया। वह सज धज के और मॉडर्न कपड़े पहनकर आई थी। मैं बता नहीं सकता कि वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे करीब आने का इशारा किया। उनका इशारा करते ही मैं टूट पड़ा और जम के मज़े लिए। चाची ने भी भरपूर साथ दिया। वह भी बहुत खुश थी। कुछ ही पल में हम दोनों सारी हदें पार गए और हम दोनों 7 दिन तक 5 से 6 बार हर रोज़ करीब आने लगे। 7 दिन के बाद जब चाचा आ गए तो मैं भी अपने घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता है मैं चाची के घर चला जाता हूँ और खूब मज़े लेता हूँ।